Good morning, class 5. Today is the day 39 of online classes and the date is 2 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in Unit 1st Science, and the topic for today is agriculture. But before that, have a short recap about what we learned previous classes. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि अलग अलग फसल के पेड़ पौधे के ग्रोथ में अलग अलग कंडीशन कारगर होती है, जैसे समर और विंटर क्रॉप हो गया। खरीफ क्रॉप जो होता है उसको समर क्रॉप के नाम से जानते हैं हम लोग। वो समर और रेनी सीजन में ग्रो होता है। उसका एग्जांपल था राइस हो गया, मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, ये जून से अक्टूबर तक इसका ड्यूरेशन है। वैसे ही रबी क्रॉप जो हो गया उसको विंटर क्रॉप कहते हैं। इसका ड्यूरेशन नवंबर से अप्रैल तक है। तो कौन कौन सा फसल आता है इसके अंतर्गत? तो वीट हो गया, गेहूँ हो गया, दाल हो गया, मस्टर्ड हो गया, चना हो गया। ये सब विंटर सीजन में बोए जाते हैं, जाड़े के सीजन में बोए जाते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट स्प्रिंग सीजन में किया जाता है। ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फिर बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वेट कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो ड्राई कंडीशन में ग्रो के लिए था जो खजूर का पेड़ होता है वो हो गया, और वेट कंडीशन यानी मॉइस्ट कंडीशन में क्या था? तो चाय का पौधा हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये दोनों तो एक तो सीज़न वाइज हो गया और एक कंडीशन वाइज हो गया। फिर एक था कि सॉइल जो होता है वो अलग अलग तरह के क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप का होता है। जैसे चावल जो होता है उसको क्लेरी सॉइल की ज़रूरत होती है। वीट जो होता है उसको सैंडी और इरिगेटेड सॉइल की ज़रूरत होती है। सोगम और पर्ल मिलेट यानी ज्वार और बाजरा को सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। कोकोनट जो है वो भी सैंडी सॉइल में ही ग्रो करता है, लेकिन कोस्ट के नज़दीक। कॉटन प्लांट जो होता है उसको ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। फिगर में बड़ा अच्छे से समझाया गया कि wheat in sandy irrigated soil, jowar in sandy soil, coconut in sandy soil, along with the coast, rice in clay soil, cotton in black soil. फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था ग्रोइंग वेजिटेबल्स के बारे में, कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो सालों साल उगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट हो गया, ग्रीन पी हो गया, रेडिश, ये सब विंटर में ग्रो होती है। जबकि बैगन हो गया, भिंडी हो गया, ये सब समर में ग्रो होते हैं। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा था और उसका आगे का स्टेप हम लोग को पढ़ना है आज। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग और कल्टिवेटिंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बता रहा है कि एग्रीकल्चर, कृषि किसको कहते हैं? तो क्रॉप्स जो है, फसल जो है उसको उगाना, फार्मिंग करना, कल्टिवेटिंग करना, इसी को एग्रीकल्चर या कृषि के नाम से जानते हैं। तो बता रहा है टू गेट अ गुड क्रॉप द फार्मर हैज़ टू फॉलो नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक प्लोइंग, सोइंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। बता रहा है कि सिर्फ बीज जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन में अगर हम फेंक देंगे तो उससे फसल निकल जाए लहलहाती, ये पॉसिबल नहीं है। एक बीज जो है बोने से पहले और बोने के बाद बहुत सारे स्टेप्स को वो फॉलो किया जाता है ताकि सीड जो है वो हेल्दी रहे, अच्छे से ग्रो कर पाए और फसल अच्छे से हो पाए। जैसे एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक छोटे से बीज को बोने से पहले और बोने के बाद उसका ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके अच्छी फसल होती है। तो अब वो जो ध्यान रखा जाता है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स में है। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं क्या? तो प्लोइंग है, सोइंग है, वाटरिंग है, हार्वेस्टिंग है, स्टोरिंग। प्लोइंग बोलते हैं हल चलाने को, सोइंग बोलते हैं बीज बोने को, वाटरिंग बोलते हैं पानी देने को, हार्वेस्टिंग बोलते हैं जब फसल कट के तैयार हो गई हो, फसल पक गई हो तो उसको काटने को, और स्टोरिंग बोलते हैं जमा करने को। इसमें से एक भी स्टेप अगर छूटा या गड़बड़ाया तो फसल जो होती है वो बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लोइंग हम लोग को पढ़ना है, हल चलाने को। ठीक है, प्लोइंग इज डिगिंग अप द सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्लोइंग जो होता है वो क्या होता है? तो जब सॉइल को हम लोग डिग करते हैं, मिट्टी को खोद के बाहर निकालते हैं ताकि क्या हो सके, उसमें हम लोग फसल उगा सके। प्लोइंग लूजन द सॉइल। प्लोइंग से क्या होता है?
जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है वो लूज हो जाती है। इट ब्रेक्स द हार्ड सॉइल एंड अपरूट वीड्स ग्रोइंग इन इट। इससे क्या होता है, जो अपर मोस्ट सरफेस होता है सॉइल का, जो कि हार्ड होता है, ठीक है, और इसमें वीड्स जो ग्रो होते हैं उनको हटा देता है। अब वीड्स है क्या, तो बता रहा है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो फसल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी ज़मीन पे अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर इनको वीड्स को हटाया नहीं गया तो जो क्रॉप्स हम लोग, जो फसल हम लोग लगा रहे हैं, उसके लिए जो ज़मीन है, उस ज़मीन में से न्यूट्रिशन और पोषक तत्व ये भी शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा फसल जो है वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। प्लोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो विच इज़ ड्रॉ इधर बाई एनिमल्स और बाई ट्रैक्टर्स। तो बता रहा है प्लोइंग क्या है कि ये जो किस तरीके से डन किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो या तो जानवरों के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। बता रहा है कि प्लो जो है, मतलब प्लो का मतलब ये समझिए कि एक मशीन होता है या फिर एनिमल्स के द्वारा जो खेत जो है उसकी मिट्टी को लूजन किया गया, हल्का किया गया, उसको प्लोइंग कहते हैं उस प्रोसेस को। और प्लो कहते हैं या तो एनिमल्स की मदद से या फिर ट्रैक्टर्स। हम लोगों ने देखा है ना रियल में भी या फिर टीवी वगैरह पे कि कैसे जानवर जो है वो हल की मदद से खेत को प्लो करता है, मिट्टी को लूज़ करता है, या फिर ट्रैक्टर जो है वो भी हेल्प करता है प्लो करने में खेत को। तो समझ में आ गया प्लोइंग क्या है। प्लोइंग जो है वो मिट्टी को खोदना है ताकि क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, क्योंकि मिट्टी जब खोदी जाती है तो वो लूज़ हो जाती है और उसमें जितने भी वीड्स वगैरह हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट हैं जो कि न्यूट्रिशन शेयर करते हैं क्रॉप से और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। हार्ड सॉइल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे सॉइल के अंदर आराम से हवा पानी इजीली जा सके और पेड़ पौधे का जो ग्रोथ है वो आसानी से हो सके। तो हम लोग को समझ आ गया कि एग्रीकल्चर क्या है। तो बड़े पैमाने पर फसल उगाना, ठीक है, एग्रीकल्चर है। कह रहा है कि अच्छे फसल के लिए बहुत सारे स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जैसे हल चलाना हुआ, मतलब प्लोइंग मतलब सॉइल को खोदना और उसमें उसको लूजन करना, मुलायम बनाना। फिर उसके बाद जब मिट्टी मुलायम हो गई तो उसमें बीज बोना, फिर पानी देना, फिर काट लेना फसल और स्टोर कर देना। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and topic will be weeding. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.